रेखा या लाइन। रेखा किसे कहते हैं, क्या होती है? रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई वह या मोटाई नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए और यह बिंदु है बी, इनको मिलाने वाली ज्यामितीय आकृति को रेखा कहते हैं। अब रेखा के प्रकार। रेखा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है, सरल रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखाएं। सरल रेखा, जो रेखा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अपनी दिशा नहीं बदलती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। जैसे ए बी एक सरल रेखा है, जैसे ये बिंदु हो गए ए और ये हो गया बिंदु बी। अब इनको मिलाने वाली लाइन एक सरल रेखा है, क्यों? ए से बी तक जाने के लिए एक अपनी दिशा परिवर्तन नहीं कर रही है। दूसरी वक्र रेखा है, वह रेखा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अपनी दिशा बदलती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे ए बी एक वक्र रेखा है, मान लीजिए कोई बिंदु ए और यहाँ पर होगा बिंदु बी, ए और बी। अब ये कोई रेखा जो अपनी दिशा बदलते हुए बिंदु बी तक जा रही है, तो इसको बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा। समांतर रेखाएं, जब दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो तो ऐसी सरल रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ए बी और सी डी समांतर रेखाएं। जैसे यहाँ पर ये रेखा हो गई ए और बी, ये रेखा हो गई सी और डी। अब इनमें दोनों, यहाँ पर भी दूरी समान होगी, यहाँ पर भी दूरी समान होगी, तो इन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं? जैसे ए बी समांतर सी डी, तो इसमें ए बी रेखा सी डी के समांतर है, तो ये हो गई समांतर रेखा। समांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए उपयुक्त प्रतीक चिन्ह है ये इस एग्जाम्पल में क्या, ए बी समांतर है बी सी डी के, तो ये हो गया ए बी समांतर बी सी डी। सरल रेखाओं की विशेषताएं या गुण। सरल रेखा में केवल लंबाई होती है, जैसे मान लीजिए बिंदु का ए, ये बिंदु का बी, तो इसमें केवल लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई और मोटाई का गुण नहीं पाता, तो इसमें मोटाई और चौड़ाई का गुण नहीं होता। सरल रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित हो सकते हैं, जैसे इस पर यह ए बी एक कोई रेखा हो गई, इस पर यहाँ पर भी बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी बिंदु, जैसे इसको दे सी डी ई एफ जी एच, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। किसी सरल रेखा के निर्माण के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ से कोई रेखा स्टार्ट हुई, तो उसको जहाँ पर पहुँचेगी एंड होगा उसका, तो वहाँ पर भी एक बिंदु चाहिए। तो क्या है, सरल रेखा के 2 बिंदु आवश्यक है। यहाँ से कोई रेखा स्टार्ट हुई यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जहाँ पर कंप्लीट हो रही वहाँ पर 2 बिंदु हो गए। 2 बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा गुजरती है, जैसे यहाँ बिंदु हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजरेगी। अगर दूसरी रेखा यहाँ से अगर गुजरेगी तो यहाँ पर बिंदु फिर तीसरा आएगा। सरल रेखा बिंदुओं का सरलतम बिंदु पथ है। रेखाएं है ना, जितने प्रकार की रेखाएं उसमें सरल रेखा सबसे सरलतम रूप है। लंब रेखाएं, जब एक सीधी रेखा किसी अन्य रेखा के साथ समकोण बनाती हुई स्थापित होती है तो उसे लंब रेखा कहा जाता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है पी और क्यू, ये 2 बिंदु हो गए, ये रेखा हो गई। इस पर कोई रेखा हो गई अक्ष और वाई, ये अक्ष वाई हो गई रेखा।
अब यहाँ पर 90 डिग्री या समकोण का कोण बना रही है, तो ये इसमें हो गया अक्ष वाई एक लंब रेखा है पी क्यू पर। ये पी क्यू कोई रेखा है, उस पर अक्ष वाई एक लंब रेखा हो गई। लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाओं को दो रेखाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक दूसरे से समकोण पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है। जैसे यदि ये दो रेखाएं होंगी ए बी और सी डी लंबवत है, तो हम उन्हें ए बी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए बी लंबवत रेखा सी डी। अब इसका लंबवत रेखा का प्रतिचिह्न उल्टा टी का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि रेखाएं लंबवत है। जैसे एक रेखा ये हो गई ए बी, दूसरी रेखा हो गई सी डी, और यहाँ पर ये हो गई समकोण या 90 डिग्री का कोण बना रही। तो ए बी रेखा लंबवत है, उल्टा टी आकार का साइन सी डी पर, तो ये हो गई लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाओं के गुण, यह रेखाएं सदैव समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। जिसमें कोई भी रेखा हो गई ये रेखा, और इस पर अगर कोई लंब रेखा है ना, तो ये इसके यहाँ पर समकोण पर काटती है। दूसरे हो गए, यदि दो रेखाओं एक ही रेखा पर लंबवत है तो वे एक दूसरे के समांतर हैं और कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए दो रेखा हो गई, जैसे एक और दो। अब इस पर कोई अगर लंब रेखा है तो ये यहाँ पर जितनी दूरी होगी यहाँ पर भी होगी, इतनी दूरी आगे भी होगी, और यहाँ पर भी इतनी दूरी होगी। तो ये दोनों रेखाएं हैं ना, एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। ये समांतर आगे से आगे चलती जाएगी, ये भी समांतर आगे से आगे चलती जाएगी। उदाहरण के लिए ए और बी दो रेखाएं हो गई, और दोनों ही एक ही रेखा यह हो गई अक्ष रेखा पर लंबवत है, तो रेखाएं ए और बी एक दूसरे के समांतर है। मतलब ये रेखा ए और रेखा बी एक दूसरे के समांतर है। एक वर्ग और एक आयत की आसन भुजाएं हमेशा एक दूसरे के लंबवत होती है। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री कौन, ए भी 90 का होगा, ये भी 90 का और ये भी 90। ऐसे ये तो हो गया वर्ग, ये हो गया आयत। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं समान होती है। इसमें क्या आयत में तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी आसन भुजाएं आमने सामने की भुजाएं। समकोण त्रिभुज की समकोण घेरने वाली भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का ये रेखा लंबवत हो। अब इधर से देंगे इस रेखा से, तो ये 90 डिग्री के हो गए, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है। सभी लंबवत रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जा सकता है, लेकिन सभी प्रतिच्छेद रेखाओं को लंबवत रेखाएं नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें समकोण पर प्रतिच्छेद करने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ये रेखाएं, अब इस पर एक रेखा हुई समकोण पर काट रही है, तो ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। अब ऐसे कोई रेखा है, ये रेखा है, अब इस पर ये काट रही है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन ये लंबवत नहीं है। इसमें क्या है, कोण 90 डिग्री से कम हो गया। जबकि अगर पिक्स अगर 90 डिग्री या समकोण हो, जिसमें समकोण ही होता है, उसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं। इसमें 90 से कम या अधिक हो, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए रेखा हो गई 1 2 3 4 रेखाएं। अब यहाँ पर कोई रेखा अक्ष वाई है, ये इसको काट रही है, लेकिन यहाँ पर कोण क्या है 90 से कम बन रहा है, और इधर से देखेंगे 90 से अधिक बन रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं।
अब इसमें क्या है, लंबवत रेखा में क्या होता है, यहाँ से देखेंगे तो भी 90 डिग्री, यहाँ से देखने पर 90 डिग्री और यहाँ से भी देखने पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं। जो काट तो रही है, काट तो ये भी रेखा काट रही है, लेकिन इसमें क्या है ना, कोण 90 से कम या अधिक बन रहा है, जबकि इसमें काटने के साथ साथ 90 डिग्री फिक्स कोण है, 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं। समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाओं में अंतर, क्या अंतर होता है। समांतर रेखाएं वे होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है और हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। लंबवत रेखाएं वे होती है जो सदैव एक दूसरे को समकोण पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। अब समांतर रेखाओं का प्रतीक चिन्ह होता है इसे। समांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि लंबवत रेखाओं का प्रतीक चिन्ह उल्टा टी आकार। अब इसका एग्जाम्पल तो हो गया समान, जैसे रेलवे ट्रैक या रेलवे ट्रैक, तो इनमें समान दूरी होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। लंबवत रेखाओं का एग्जाम्पल जैसे एल अक्षर है, तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री का कोण।